सामने है, मैं चाहता हूं कि आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर दें। ठीक है, कोई भी एग्जाम देना आप लोग, डिविजिबिलिटी पर 101% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चले, वेरी गुड, अंशुल ने आंसर किया है। देख लो अब सभी बच्चे देखो। हाँ ठीक है, ठीक है अंशुल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई इतने से। ठीक है, आपको ये देखना है और किससे डिवाइड करना है। यहाँ पर 526 से आपसे कोई भी संख्या डिवाइड करनी है। ठीक है, 526 से आपको कोई भी संख्या यहाँ पर डिवाइड करनी है। तो मुझे एक बात बताओ यहाँ पर सभी बच्चे, क्या ये 11 कितना है, ये 11,046 है, ये डिवाइड हो सकती है क्या? सोच के देखो। अगर आप लोग यहाँ पर इसका डबल करते हैं तो ये आता है 1052। कितना आता है बेटा? 526 का डबल जब आप लोग करोगे तो आएगा यहाँ से 1052। ठीक है, 1052 तो ये है। क्या 1052 या फिर 526 से कुछ रिलेटेड है क्या? देखो मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, यदि यहाँ पर क्या बोलते हैं, डिजिट अगर बड़ी देगा तो उसका मल्टीपल ही देगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां से आप देखेंगे तो यहाँ पर है 10,520 है। क्या आप लोगों का यही आंसर है क्या? सभी बच्चे मुझे बताने की कोशिश करो। ठीक है, आंसर सभी बच्चों ने, हाँ ठीक है जेम्स, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है ना, यानी कि इसमें मल्टीपल ही आएगा। जैसे जेम्स ने बताया कि यहाँ पर 526, ठीक है, इसका कितने टाइम्स है? 20 टाइम्स है, और वो कौन सा है? ये वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब इसमें जो पूछा गया आपसे, छोटा अनुपात पूछा गया, स्मॉलेस्ट नंबर पूछा गया। और यहाँ पर नंबर्स क्या है देखो, 5 अपॉन में 7 है, 7 अपॉन में 9 है, और 11 अपॉन में 12 है, और यहाँ पर 13 अपॉन में 18 है। वेरी गुड, अंशुल ने आंसर किया है। सभी बच्चे आंसर देने की कोशिश करो। ठीक है, चलिए अदृश ने आंसर दिया है, वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखो यहाँ पर सभी बच्चे, यहाँ पर तो क्या है, डिजिट ज्यादा वो है नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप लोग डायरेक्ट ही इससे डिवाइड करके देखो। तो ये कितना है? 5 है। इसको मैं सभी पर एक जीरो चिपका देता हूं। ठीक है, सभी पर मैं एक एक जीरो चिपका देता हूं, ध्यान से देखना। यदि मैं यहाँ पर सभी पर एक एक जीरो चिपकाता हूं तो ये कितना हो जाएगा? 7 7 49, और यहाँ पर 7 एकम 7। ठीक है, फिर यहां से आप कहेंगे 9 7 63। ठीक है, बच गए 70, और फिर वापस 9 7 63। हाँ ठीक है, वेरी गुड, एचएस का भी आंसर आया है, देख लेते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर है 110 है, तो 12 9 कितने होते हैं? 108। ठीक है, हाँ वेरी गुड। ठीक है, 12 9 108, और फिर 12 एकम 12। ठीक है, यहां से आप देखेंगे
तो 18 पंजे 90, 18 छक्के कितने होते हैं 108, हाँ, और 18 सात कितने होते हैं 126, ठीक है। 18 सात कितने होते हैं 126, और यहां पर कितना आ जाएगा 7.2 आएगा, ठीक है। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पूछा गया है। अच्छा 18 एकम 18, सबसे जो छोटा आएगा बेटा वो कौन सा आ जाएगा यहां से, ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आ जाएगा 13/18 आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा बेटा, डी नहीं आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। ऑप्शन में मिस्टेक है बेटा, 13/18 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो सिंप्लीफिकेशन का भी क्वेश्चन आपको 101% देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ध्यान रखना, ठीक है। सिंप्लीफी या फिर आप उस क्वेश्चन को कैसे कर सकते थे, एक दूसरे से कंपेयर करके। सिंप्लीफिकेशन का आपको 101% क्वेश्चन देखने को मिलेगा, डिविजिबिलिटी पर 101% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मैं फिर से सभी बच्चों को कहना चाहता हूं, हमारी 2 क्लासेज होती है, एक 4 PM पर जिसमें हम लोग मॉक टेस्ट करते हैं, और एक होती है हमारी 9 PM पर जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज क्लास कर रहे हैं, ठीक है। फाइव अपॉन 7 होगा क्या बेटा स्मॉलेस्ट, हाँ देख लेना आप, जैसे वो करे, हो सकता है ऑप्शन में मिस्टेक हो, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के सभी बच्चे आंसर दो। हाँ ठीक है जेम्स, 10.28, देखिएगा समझाता हूं, यहां पर आपको ये गिवन है 80.40 है, यहां पर कितना है बेटा 80.40 है, और इसको किससे डिवाइड किया गया है 20 से। फिर है यहां पर देखो ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस और माइनस प्लस हो जाता है यदि आपको पता हो तो यहां पर कितना है 4.02 है, और फिर प्लस के कितना है 2.06 है, ठीक है। चलिए यहां से यदि आप इसको सोल्व करते हैं सो देखो ये 20 से ये कितने टाइम, यहां पर ये 20 से ये कितने टाइम जाएगा, आप कहेंगे 4.02, तो देखो 4.02 और 4.02 8.4 होगा, और प्लस के 2.06 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 10.10, और 10.10 कौन सा हो जाएगा आपका आंसर, 10.10 आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। बस आप लोगों को तो कुछ नहीं करना था, यहां पर तो आपको ऐड करना था, देखो यहां पर माइनस है और यहां भी माइनस है, सो माइनस और माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है ना बेटा, ठीक है। हाँ वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर है, ठीक है, अच्छी बात है। ये वाला क्वेश्चन करो सभी बच्चे। हाँ ठीक है अदृश, डिवीजन रूल से किया है, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन करो यहां से सभी बच्चे। और देखो आपके लिए दोनों क्लासेज होती है,
प्रैक्टिस आप लोग यहां से कर सकते हैं, है ना, और टॉपिक वाइज आप लोग 9 PM वाली क्लास से कर सकते हैं। चले बहुत बढ़िया, अंशुल ने आंसर किया है, देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन है, यदि पेट्रोल की कीमत 81% बढ़ जाती है, ठीक है, तो पेट्रोल पर व्यय अपरिवर्तित रहने पर उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत पर कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए? वेरी गुड, सभी का आंसर आया है, अच्छी बात है। मुझे एक बात बताओ, ये जो प्राइस है ये कितनी हो रही है? 100 रुपए से कितनी हो जा रही है? 80% अधिक, यानी कि 80% ये हो जाएगा 181। ठीक है, आपसे ये कह रहा है कि पेट्रोल पर वे अपरिवर्तित रहने के लिए उपभोक्ता को खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए? आप सभी बच्चे जानते हैं प्राइस का रेशियो कंजम्पशन का उल्टा होता है, तो कंजम्पशन कितना हो जाएगा? यहां से हो जाएगा 181 से 100। ठीक है, कितनी कमी करनी चाहिए? सो मुझे एक बात बताओ, कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए? 1 मिनट, कौन सा नहीं हुआ बेटा? ठीक है, 1 मिनट, इसको अलग तरीके से समझाऊंगा मैं। पहले जेम्स का डाउट ले लेता हूं। जेम्स, कौन सा नहीं हुआ बेटा? यहां पर एक एक बच्चे को मैं साथ में लेके चलूंगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसका 101% उसको रिप्लाई दूंगा। ठीक है, चले। अच्छा 4E, ठीक है। देखो जेम्स, पेट्रोल की कीमत 80% बढ़ गई, 81, तो यानी कि 100 से पहले 100 रुपए था, 100 का 81 पर 81 कितना होता है? आप कहेंगे 80 रुपीज, है ना, 100 का 80, तो 100 पहले तो कीमत थी 100 थी, अब 81 और बढ़ गया, तो अब कितनी हो गई है? 181। हाँ ठीक है जेम्स, ठीक है ना। सो देखो यहाँ पर प्राइस जो है वो पहले 100 रुपए थी, और 100 रुपए से अब कितनी हो गई है? 181। ठीक है, यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये कह रहा है कि पेट्रोल पर वे अपरिवर्तित रहने पर उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए? मुझे यहां पर सभी बच्चे एक बात बताओ, कस्टमर पहले 100 रुपए में पेट्रोल लेके आ रहा था, अब जो पेट्रोल है वो 181 रुपए में मिल रहा है, तो यहां पर कितने अधिक हुई है? आप कहेंगे 81 रुपीज, इसको कम करना पड़ेगा। हमेशा ध्यान रखना, अगर कमी के लिए पूछा जाए, मैं आपको हमेशा सिखाने की कोशिश करता हूं, नीचे जो वैल्यू आएगी वो हमेशा बड़ी वैल्यू आएगी, यानी कि 181, और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? 100 से। ठीक है बेटा, सो यहां से देखो ये कितने टाइम जाएगा? यदि मैं इसको 18 ही मानू, यानी 180 मानता हूं, क्योंकि 181 के आसपास है। ठीक है, 180 मानता हूं, तो ये कितना हो जाएगा? 18 चौके 72। ठीक है, और फिर वापस वापस 80 बच गए, फिर वापस कितना हो जाएगा? 18 चौके 72, यानी कि 44 समथिंग आएगा, और 44 समथिंग कितना हो जाएगा? 44.5% आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है, 44.75%। क्या सभी बच्चे समझ पाए हैं, या फिर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है? जेम्स समझ गए बेटा? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन है, शॉपकीपर गिव्स ए 12% एडिशनल डिस्काउंट ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस after giving an initial discount of 20% on the labeled price of a radio. If the final selling price of the radio is 792, then what is the its labeled price? आपसे पूछा गया है ना। एक दुकानदार रेडियो के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को कंसेप्ट सिखाता हूं। ठीक है, जो डिस्काउंट परसेंटेज होता है वो हमेशा और हमेशा किस पे दिया जाता है बेटा? मार्क प्राइस पे। जो डिस्काउंट परसेंटेज दिया जाता है वो हमेशा और हमेशा किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पे। और यदि आपको यहां से प्रॉफिट एंड लॉस निकालना हो तो आप कहेंगे प्रॉफिट या फिर लॉस जो निकाला जाता है वो कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, ये दोनों ही जो फॉर्मूले हैं वो इंपॉर्टेंट है, और इस पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। चले, मुझे यहाँ पर सभी बच्चे एक बात बताओ, क्या पूछा है? एमआरपी पूछा गया है। चलिए यहां पर आप लोग लिखोगे एमआरपी।
डिस्काउंट एमआरपी पे दिया जाता है और डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है 25%। तो 25% का डिस्काउंट सो कितने में बेचेगा? आपका रिप्लाई आएगा 75 रुपीज में वो बेच देगा। ठीक है, उसके बाद में जो सेकंड डिस्काउंट है वो कितना है 12%। तो 12% का डिस्काउंट देगा तो बेचेगा कितने में? आप कहेंगे 88 रुपीज में और 100। और ये किसके बराबर आता है? ये सेलिंग प्राइस के बराबर। और सेलिंग प्राइस कितना गिवन है आपको? 792 आपको यहां पर गिवन है। ठीक है बेटा, चलिए वेरी गुड, सभी बच्चों ने आंसर किया है, अच्छी बात है। 25 से काट दो, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 4 से ये कितने टाइम जाएगा? 22 टाइम्स। ठीक है, और यहां से कितने टाइम जाएगा? तो 22 से कम 22, 22 दिए 66। ठीक है, और 22 छक्के 132। ठीक है, यहां से ये 3 से ये कितने टाइम जाएगा? 12 टाइम्स। ये 12 है और ये 100 है, तो यहां से एमआरपी कितना आ जाएगा? एमआरपी आ जाएगा यहां से 1200। सभी बच्चों ने एकदम राइट आंसर किया है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। ठीक है, बस आप लोग ध्यान रखना कि जो डिस्काउंट दिया जाता है वो हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन के हम लोग पहले पूरे कंसेप्ट समझते हैं। ठीक है, एसआई का क्वेश्चन है, एसआई की क्वेश्चन हम लोग पूरा कंसेप्ट समझते हैं पहले। ठीक है, यहां से एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है यहां से एसआई, और एक होता है अमाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल जो होता है सबसे बड़ा जो होता है वो अमाउंट होता है। यदि हम लोग अमाउंट में से एसआई को माइनस कर दे, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट को, साधारण ब्याज को माइनस कर दे, सो प्रिंसिपल आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सभी को गुड आफ्टरनून है। और यहां से एसआई हम लोग कैसे निकालते हैं? अमाउंट में से यदि हम लोग प्रिंसिपल माइनस कर दे सो क्या आ जाएगा? एसआई आ जाएगा। और अमाउंट में अमाउंट कैसे निकालते हैं? प्रिंसिपल को यदि हम लोग एसआई ऐड कर दे सो हमारे पास क्या आ जाएगा? यहां से अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, चले उसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि जो एसआई का फॉर्मूला होता है वो होता है P इंटू आर इंटू टी, और अपॉन में क्या होता है बेटा? 100। यदि आपको यहां से प्रिंसिपल चाहिए, ये प्रिंसिपल चाहिए, तो आप क्या कर दोगे? 100 इंटू एसआई, और अपॉन में प्रिंसिपल चाहिए तो प्रिंसिपल को छोड़ दो और किससे मल्टीप्लाई कर दो? आर इंटू टी से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी का राइट आंसर है। यहां पर यदि हम लोग पी हो गया, यदि आपको यहां से रेट परसेंटेज चाहिए तो 100 इंटू एसआई, अपॉन में अब आपको रेट चाहिए तो रेट के लिए आप रेट को, आर को तो छोड़ दो और किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? पी इंटू टी से। और यदि आपको यहां से टाइम चाहिए तो टाइम के लिए क्या करोगे? 100 इंटू एसआई, और अपॉन में टाइम चाहिए तो टाइम के लिए आप यहां पर टी को छोड़ दो और किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? पी इंटू आर से। अब ये इतने फॉर्मूले में क्यों लिखवा रहा हूं आपको? ध्यान रखना, इससे 101% आपको क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ध्यान रखना। और जब क्वेश्चन इससे पूछा ही जाएगा तो फिर क्यों ना हम लोग इसको डेप्थ में पढ़े, है ना। चले अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 27,814 2/3% पर एनम फॉर 8 मंथ्स। 8 मंथ्स का आपको यहाँ पर क्या पूछा गया है? सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है। तो देखो यहां पर सभी बच्चे, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है, ये वाला वैल्यू आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, प्रिंसिपल कितना है? आप कहेंगे 27,000 इंटू यहां पर रेट कितनी है? सो रेट कितनी, यहां से 14 थी 42 और 2 44/3। ठीक है, ओके। और यहां से जो टाइम कितना है वो 8 महीने है। आपको यहां पर ईयर में चाहिए तो 12 से डिवाइड कर दोगे, लेकिन नीचे जो है आपको 100 और लगाना है क्योंकि फॉर्मूले में 100 भी है।
ध्यान रखना, एक एक पॉइंट में आपको अच्छे से समझा रहा हूं ताकि कोई भी बच्चा समझ सके। यहां से आप देखेंगे, ठीक है, तो ये 3 से ये कितने टाइम जाएगा, 9 टाइम्स, ओके। और यहां से ये कितने टाइम जाएगा, यदि हम 3 से काटे तो ये 3 टाइम्स, और ये कटेगा 4 टाइम्स। 4 से ये कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम्स, 3 है ना, 3 इंटू 2 6, यानी 6 चौके 24, लास्ट में डिजिट आएगी वो 4 आएगी। तो लास्ट डिजिट 4 कौन सी है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। उम्मीद है सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए होंगे। इस तरह से आप लोग पढ़ोगे तो आप लोगों को याद भी होगा और आपका मैथ्स में इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले मैं आप लोगों को कंसेप्ट सिखाता हूं और उसके बाद में क्वेश्चन करवाता हूं, ठीक है। और मैथ्स पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका यही है बेटा। आंसर दो फटाफट। चलिए समझते हैं, सभी बच्चे ध्यान दो। एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम ही आसान है ना। ध्यान दो, यहां पर क्या कह रहा है क्वेश्चन, रीनी ने दो रंग C1 और C2 को 2:3 के अनुपात में मिलाया। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक यहां पर C1 है और एक यहां पर C2 है, ठीक है। इनका रेशियो कितना है, आप कहेंगे 2:3 है, ठीक है। और टोटल कितना हो गया इनका रेशियो, 2 और 3 कितना हो गया है बेटा, 5 हो गया, ओके। हाँ ठीक है। उसके बाद में कह रहा है यदि रंग C1 की जो रेट है वो 500 रुपए प्रति यूनिट है। मुझे यहाँ पर सभी बच्चे एक बात बताओ, यहाँ पर C1 की जो रेट है वो कितनी है, 500 रुपए प्रति रेट है, हाँ ठीक है। C1 की 500 रुपए प्रति रेट है, ओके। और उसके बाद में कह रहा है और वह दो रंगों को मिश्रण, यानी कि मिश्रण कितना है, 3 और 2 5, उसकी जो रेट है वो कितनी, यहाँ पर 650 है, ठीक है। और इसको मैं मान लेता हूं कि उसने एक्स रेट पे उसको सेल किया। आपसे क्या पूछा गया, जिस पर उससे न कोई लाभ होता और न ही हानि, तो दूसरे रंग पर यानी कि C2 की यूनिट दर आपको बतानी है। चलिए बता दो, यहां पर देखो, एक यूनिट की वैल्यू 650 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 6 पंजे 30 और 250 यानी कि 3250 हो जाएगा ये, ठीक है। बराबर में यहां पर कितना है, ये 3x है, और यहां से ये कितना आ जाएगा, आप कहेंगे एक यूनिट की वैल्यू यदि 200 रुपए है, सॉरी एक यूनिट की वैल्यू 500 रुपए है, तो दो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000, ठीक है। ये यहां पर 5 यूनिट की वैल्यू है और ये भी 5 यूनिट की वैल्यू है, तो हमें तो यहां पर 3x की वैल्यू चाहिए। तो 3x की वैल्यू 3250 में से 1000 माइनस करेंगे तो 2250, और 2250 को किससे डिवाइड कर दोगे, 3 से, तो आंसर कितना आ जाएगा, 7 21 और 7 पंजे, तो आंसर हो जाएगा आपका 750। उम्मीद है सभी बच्चे अच्छे से सही ढंग से समझ पाए होंगे, और किसी भी बच्चे को डाउट है पूछ सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो मैं सभी को बताना चाहता हूं, अपनी दो क्लासेज होती है, एक 4 PM पर और एक 9 PM पर, ठीक है ना। 4 PM पर हम लोग मॉक टेस्ट करते हैं और 9 PM पर हम जो करते हैं वो करते हैं टॉपिक वाइज। ये वाला क्वेश्चन अब तक तो हो जाना चाहिए था, ज्यादा नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड वाला क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन आपको गिवन है ये सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड वाला क्वेश्चन है।
फिर मैं आपको इसका डायरेक्ट भी बताऊंगा कि आप लोग इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, है ना। चलिए ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, सभी बच्चों का एकदम राइट आंसर है। ध्यान से समझो, क्वेश्चन है कि इफ ए बी सी कैन डू ए वर्क इन 6 days 9 days एंड 11 days, ए बी एंड सी, ए किसी कार्य को 6 days में, बी उसी कार्य को 9 days में और सी उसी कार्य को 11 days में। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो काम है वो एक ही है और वो है एलसीएम। ठीक है, सो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 6, 9 और 11। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18 इंटू 11 और 18 इंटू 11 ये हो जाएगा 198। एलसीएम आ गया है 198। ठीक है, चलिए यहां से इसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, सो आप कहेंगे इफिशियंसी आ जाएगी 36 18 और 36 18 यानी कि 33। यहां से इसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, सो आप कहेंगे 22 और यहां से इसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 18। आपसे यहां पर क्या पूछा गया है, देन वर्किंग टुगेदर हाउ मेनी डे, यदि ये तीनों मिलकर एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब आपको यहां पर क्या करना है, टोटल वर्क कितना है, सो आप कहेंगे 198 और टोटल इफिशियंसी कितनी है 33, 22 कितना हो गया है 55। ठीक है, और 55 और ये हो गया है एक कितना हो जाएगा 65, 65 और 8 73। अब यहां पर आप देखेंगे तो 73 सभी में ही है, दिख रहा है ना, 73 यहां पर सभी में ही है। हमें यह देखना है कि लास्ट जो डिजिट है वो 8 किस में आ रहा है। और ध्यान रखना, जनरली हमेशा क्वेश्चन में यदि आपको यहाँ पर यूनिट डिजिट वाला क्वेश्चन देगा तो फिर डिजिट हमेशा यानी कि डिफरेंट डिफरेंट आएगी। इस बात को आप लोग ध्यान रखना, इस बात को आप लोग याद रखना। सो देखो यहाँ पर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि यहाँ पर लास्ट में आ रहा है 11। यहाँ पर देखो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करो 12 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ से 14। ठीक है, यहां से आप देखेंगे तो 3 3 एकम 3 और 3 और 2 यहां पर कितना आएगा है 5। ठीक है, यहां पर देखेंगे तो 3 दूनी 6। ठीक है, 6 और 2 कितना हो जाएगा बेटा 8। यानी कि जो यूनिट डिजिट है वो हमारी किस में आ रही है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। और वैसे भी हम लोग चेक कर ले रहे हैं। ठीक है, तो देखो 73 को 2 टाइम्स ही जाएगा ये, और 2 टाइम्स किस में है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में। तो 52 अपॉन में 73 आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद है सभी बच्चे सही ढंग से अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं और देखते हैं। जहां भी कहीं भी प्रॉब्लम आए पूछ लेना, है ना। वेरी गुड अंशुल। आप लोग हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, आप लोग हमेशा और हमेशा ध्यान रखना, जो भी उनको पैसा मिलता है ना वो हमेशा उनकी इफिशियंसी में बढ़ता है। ठीक है, उनको जितने भी पैसे मिलते हैं वो उनकी इफिशियंसी में बढ़ते हैं, और इफिशियंसी का मतलब है जितना काम उतना पैसा, सिंपल सी भाषा में। ठीक है, चलिए यहां पर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। अशोक और अनिल 4500 रुपए में एक काम करने का उपक्रम करते हैं। टोटल जो अमाउंट है वो कितना है 4500 रुपीज है।
ठीक है बेटा। हाँ ठीक है जेम्स। अब ये कह रहा है कि अशोक अकेले एक काम को 8 दिन में, ये एक अशोक है और अकेले किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। अनिल उसी काम को 12 डेज में, ये अनिल और यहां से ये आ जाएगा अशोक, है ना। अनिल उसी कार्य को कितने दिन में, 12 डेज में, ठीक है। आगे कह रहा है कि अमर की सहायता से, ध्यान रखना सहायता का मतलब है कि पहले जो भी बंदे लग रहे थे वो, और एक कौन आ गया है, अमर। तो पहले कौन था, आप कहेंगे अशोक था, प्लस के यहां पर कौन था, अनिल था, और अब कौन आ गया है, यहां पर अमर आ गया है, यानी कि अमर आ गया है। और अब कार्य कितने दिन में हो रहा है, 4 डेज में, ठीक है। चलिए यहां से टोटल वर्क 8, 12 और 4, एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। एलसीएम यहां से आपका 24 आ गया है, ठीक है। 24 को 8 से डिवाइड करोगे आएगा 3, 24 को 12 से डिवाइड करोगे आएगा 2, ठीक है। और 24 को 4 से डिवाइड करोगे आएगा 6, ठीक है। ये जो 6 है ये तीनों की इफिशियंसी है, अशोक की, अनिल की, और कौन है, अमर की, है ना। आपसे क्या पूछा गया यहाँ पर, अमर का हिस्सा पूछा गया। मुझे यहाँ पर सभी बच्चे एक बात बताओ, टोटल जो अमाउंट है वो कितना है, आप कहेंगे 4500। टोटल के नीचे टोटल इफिशियंसी, तो तीनों की इफिशियंसी कितनी है, आप कहेंगे 6 है, ठीक है। और अमर के लिए पूछा गया है। चलिए मुझे यहां से सभी बच्चे एक बात बताओ, अशोक की इफिशियंसी कितनी है, आप कहेंगे 3। अमर की, अनिल की इफिशियंसी कितनी है, 2 है। और तीनों की इफिशियंसी कितनी है, 6। इसका मतलब यहां पर जो आमिर की इफिशियंसी रही होगी वो 1 ही रही होगी, है ना, क्योंकि तीनों की इफिशियंसी कितनी है, 6 है। तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये कितना हो जाएगा, 6 7 42 और 6 पंजे 30, यानी कि आंसर कौन सा आ जाएगा आपका, 750। ऑप्शन नंबर सी सभी बच्चों का राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले इसके कंसेप्ट पढ़ ले, बताओ कंसेप्ट सिखाऊं क्या इसके, क्वेश्चन नंबर 12 के, एक बार मुझे कमेंट करके बताओ, क्या कंसेप्ट सिखाऊं क्या, ये 12 के, क्वेश्चन नंबर 12 के, बताने की कोशिश करो मेरे को। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, सभी का आंसर डी आ रहा है, वेरी गुड। चलिए ठीक है, एक बात बताऊं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी जितने भी बच्चे हैं ना, वो पूरे मतलब आंसर नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे हो बेटा, देखो जब तक आंसर नहीं करेंगे तब तक तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग क्वेश्चन सही कर रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं, कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा बताओ। अच्छा, आपका डिफरेंट आंसर आ रहा है। चलिए समझाता हूं, पहले इसके मैं पूरे कंसेप्ट सिखाऊंगा। इसमें कह रहा है
इसके मैं पूरे कंसेप्ट सिखाऊंगा पहले, क्योंकि यहाँ पर भाविका का जो है आंसर डिफरेंट आ रहा है ना। चलिए बता रहा हूं, ध्यान से समझना, पूरा कंसेप्ट सिखाऊंगा, पेशेंस बनाए रखना, सीख के जाओगे। देखो, एक होता है डिस्टेंस, और डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड इंटू टाइम होता है, ठीक है। एक होता है यहां से स्पीड, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते हैं। और एक होता है यहाँ पर टाइम, टाइम को किससे डिवाइड करते हैं, डिस्टेंस को स्पीड से। आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, टाइम पूछा गया है ना, टाइम पूछा गया है। इसका मतलब आपको जो फॉर्मूला, मतलब कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, आपको जो वैल्यू चाहिए ये वाली, यानी कि डिस्टेंस भी चाहिए और स्पीड भी चाहिए, ठीक है, पहला। अच्छा, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। एक होता है किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना, ठीक है। और एक होता है मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना, ठीक है बेटा। सो किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में प्रति घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई। उसके बाद में एक होता है रिलेटिव कंसेप्ट वाला, रिलेटिव स्पीड वाला, ठीक है। एक होता है सेम डायरेक्शन, और एक होता है यहां से अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। सेम डायरेक्शन में हम लोग रिलेटिव स्पीड माइनस करते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि विपरीत दिशा में हम लोग दिशा के लिए हम क्या करते हैं, रिलेटिव स्पीड को प्लस करते हैं, ठीक है। ये अगर आपको ये पॉइंट्स आते हैं तो फिर आप इस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड्स में कर सकते थे, ठीक है। अब बताता हूं कैसे। क्वेश्चन है आपके सामने, सोहन और अमित ने एक ही बिंदु से एक ही दिशा में और एक ही समय में 1125 मीटर लंबे गोलाकार ट्रैक पर 36 किलोमीटर प्रति घंटे और 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कार रेस करना शुरू किया, ठीक है। दौड़ शुरू होने के कितने समय बाद वो पहली बार मिलेंगे। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है, आप कहेंगे 1125 है, इसमें पुट कर दो, डिस्टेंस कितनी है, 1125 है। कंसेप्ट सीख के ट्यूशन करोगे, खुद को मजा आएगा, सीखने को मिलेगा, ठीक है। और नेक्स्ट में टाइम आप लोग रॉन्ग नहीं करेंगे, इसलिए इतने सारे कंसेप्ट मैं आपको पहले सिखाता हूं, ठीक है। अच्छा, स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड आप कह रहे हैं कि एक ही दिशा में और एक ही समय, एक ही दिशा में है, इसका मतलब जो रिलेटिव स्पीड है वो हम लोग क्या करेंगे, सेम डायरेक्शन के लिए, अब आप बोलो जहां भी हो, तो आप कहेंगे कि यहां पर माइनस करेंगे, तो यहां पर देखो 54 में से 36 जाएगा, सो कितना आएगा, 18 आ जाएगा। ये किस में है, आप कहेंगे ये जो स्पीड है वो किलोमीटर प्रति घंटे में। ध्यान रखना, यूनिट आपको हमेशा सेम रखनी है, ठीक है। ये भी मैं आपको एक्स्ट्रा समझा देता हूं, ध्यान से समझना सभी बच्चे। जैसे स्पीड है यहाँ, सॉरी डिस्टेंस किलोमीटर में है, तो स्पीड भी है वो किस में आनी चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटे में। और यदि डिस्टेंस यहाँ पर मीटर में है, ठीक है, मीटर में है, तो स्पीड भी किस में आनी चाहिए, मीटर पर सेकंड में आनी चाहिए, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना। तो यहाँ पर ये क्या है, आप कहेंगे 18 किलोमीटर है, ऊपर क्या है, मीटर है, तो यहाँ पर हमें किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, बताओ। किलोमीटर को किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। 18 से 18 कट जाएगा, और 1125 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 25। तो मुझे उम्मीद है अब तो सभी बच्चे समझ पाए होंगे, और राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, यहां से 225 आ जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप लोग कंसेप्ट पढ़ा करो, कंसेप्ट के बिना कुछ भी है नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
इसके भी मैं आपको पूरा कंसेप्ट समझाता हूं, ध्यान से समझना। आपसे क्या पूछा गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब पूछा गया, ठीक है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के लिए या तो आपको यहां पर एक्स प्लस वाई देगा, ध्यान से समझना, या फिर आपसे देगा एक्स माइनस वाई। ये तो दोनों में से एक देगा, लेकिन साथ में आपको एक्स वाई भी देगा। देन उसके बाद ही आपसे क्या पूछेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आपसे पूछेगा, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई। जब आपके पास में एक्स प्लस वाई है और एक्स वाई है, तो यहां से आप लोग हमेशा ध्यान रखना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है यहां से एक्स प्लस वाई का क्यूब माइनस के 3xy, और यहां पर हो जाएगा बेटा एक्स प्लस वाई, ठीक है। बस आपको यहां पर वैल्यू पुट करनी है, चलिए कर दो। यहां से देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब तो हमें फाइंड आउट ही करना है, ठीक है। एक्स प्लस वाई कितना है, आप कहेंगे 25, तो यहां पर 25 का हम लोग क्यूब कर देंगे, माइनस के 3, एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे 20 है, ठीक है। तो यहां पर 20 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहां पर x प्लस वाई भी है क्या, आप कहेंगे बिल्कुल है x प्लस वाई, और x प्लस वाई कितना है यहां पर 25 है, ठीक है। चलिए, मैंने आपको कल ही समझाया था, अगर आप लोगों को याद हो तो, 25 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 15,625। कितना होता है बेटा, 15,625 माइनस के, ये कितना हो जाएगा, देखो 20 या 60 और 25 छक्के 150, ठीक है, यानी कि ये कितना आ जाएगा 1500। तो यहां से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर में कितना आ जाएगा, 15,625 में से 1500 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 14,125। आपका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। सभी बच्चों ने एकदम राइट आंसर किया है, और ये अच्छी बात है ना। इसलिए मैं आप लोगों को पहले कंसेप्ट सिखाता हूं। ये वाला क्वेश्चन आप लोग देखो पहले। आपको दिया गया है, दिए गए चित्र में ए बी बराबर 9 सेंटीमीटर है, ए सी बराबर ए ई है, और बी सी आपको ये है। तो आपसे पूछा गया ईडी की, आपसे पूछा गया ईडी की वैल्यू, ठीक है। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी दो ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं ई ए डी, ई ए डी बराबर किसके हो जाएगा, यहां से बी ए सी के। इसकी प्रॉपर्टीज रख दो, तो यहां पर आप लोग लिख सकते हो कि ई ए डी बराबर हो जाएगा बी ए सी, है ना। तो आप लोग यहां से क्या लिख सकते हो, आप लोग लिख सकते हो ए डी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी बराबर हो जाएगा ए बी, ठीक है। और यहां से आप लोग लिख सकते हो ए ई इक्वल में हो जाएगा ए सी के। ये बात आपको समझ आ गई, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या आपको गिवन है, ए बी आपको यहाँ पर 9 सेंटीमीटर है, यानी कि ए से बी, और ए से बी ये रहा, ये जो है आपको, चले ब्लैक पेन ले रहा हूं मैं, हाँ ठीक है। ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा, ट्रिपल ए रूल नहीं लगेगा बेटा, इसमें एस ए एस लगेगा। ट्रिपल ए का मतलब है कि एंगल एंगल एंगल, तो तीनों एंगल्स थोड़ा ना बराबर है इसमें, साइड साइड और एंगल, वो बताता हूं कैसे है ना, ठीक है। अदृश्य इसमें ट्रिपल ए नहीं लगेगा बेटा, इसमें लगेगा एस ए एस। देखो कैसे, ध्यान देना यहां पर सभी बच्चे, ठीक है। आपको यहां पर क्या गिवन है, ए बी, ए बी कितना है, यहां से 9 है, ओके। और ए सी बराबर है सीई, ए सी बराबर है ए ई के,
यानी कि AC कौन सा है, ये वाला, और ये किसके बराबर है, AE के, यानी कि ये दोनों बराबर है। हाँ ठीक है, SAS है बेटा। हाँ ठीक है ना। उसके बाद में कह रहा है कि AC कितना है, आप कहेंगे 13, सो ये 13 है, तो AE भी कितना है, 13 है। ठीक है, अगेन कह रहा है कि BC यानी कि ये, और BC कितना है, यहां से 15 है। अब सभी बच्चे जानते हैं ये वाली साइड इसके बराबर है, और ये कौन सा एंगल हो गया है, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। सो एक एंगल ये बराबर है, ये साइड बराबर है, तो दूसरी जो साइड है वो भी बराबर होगी, यानी कि ये 15 सेंटीमीटर है, तो ये वाली साइड भी 15 सेंटीमीटर होगी। और आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर ED ही पूछा गया। सो ED कितना आ जाएगा, यहाँ से 15 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर आएगा। उम्मीद है सभी बच्चे अच्छे से सही ढंग से समझ पाए होंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग मूव करते हैं। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का आंसर है, भाविका ने भी आंसर किया है। जहां भी किसी भी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में किसी भी पॉइंट पर कहीं भी या फिर कंसेप्ट में प्रॉब्लम हो, पूछ लिया करो, है ना। देखो ये वाला क्वेश्चन भी फिक्स्ड प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, कैसे समझाता हूं, ठीक है। यहां पर ये दो कोड है और एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, तो यहां से एक प्रॉपर्टी होती है, वो होती है PA इंटू PB बराबर जो होता है वो PC इंटू PD के, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना, इससे डायरेक्ट एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आकृति में O वृत्त का केंद्र है। चलिए यहाँ पर O वृत्त का केंद्र है ना, O को ऊपर रखा गया है, खैर कोई ना। इसकी दो कोड है AB और CD, यानी कि ये दो कोड है, इसकी जीवाएं हैं, ध्यान से देखना, ये CD है ना, और ये AB क्या है, इसकी कोड है, जीवाएं हैं, ठीक है। और ये किस पर इंटरसेक्ट करती है, P पर इंटरसेक्ट करती है, ओके। AB आपको यहाँ पर 18 गिवन है, A से B, ठीक है। PB आपको P से B यहाँ पर 6 है। मुझे यहाँ पर सभी बच्चे एक बात बताओ, AB यहाँ पर आपको कितना गिवन है, 18, PB आपको यहाँ पर 6 गिवन है, और यहाँ से ये वाली जो कंप्लीट साइड है, ये वाली जो कंप्लीट कोड है यानी कि जीवा है, ये 18 है, ये यहाँ पर 6 है, तो ये वाली जो AP बची है ये कितनी बची है, क्या 12 बची है क्या, ये मुझे बताने की कोशिश करो, ठीक है। CP कितना है, 4 है, तो CP कितना है, यहाँ से 4 है। आपसे क्या पूछा गया, यहाँ से PD की लेंथ पूछी गई है, बस यहाँ से पुट कर दो डायरेक्ट। PA कितना है, सो आप कहेंगे PA जो है वो कितना है, 12 है, ये रहा, है ना। देखो PA कौन सा है, ये वाला, ठीक है, कितना है, 12 है, चलिए 12 हो गया यहाँ पर। PB कितना है, सो P से B यहाँ पर ये कितना है, 6 है, चलिए 6 बराबर में PC कितना है, तो P से C कितना है, 4 है, और PD आपसे पूछा गया है ना, तो यहां से ये कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स, और PD बराबर कितना आ जाएगा, 18 सेंटीमीटर, सभी बच्चों का आंसर आएगा। भाविका फिर से आपने रॉन्ग कर दिया बेटा, ठीक है ना, आपको रॉन्ग नहीं करना है, मैंने आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूं, इसके बाद भी आप लोग रॉन्ग कर रहे हैं, कैसे काम चलेगा बताओ। और मैंने तो आपसे ये भी कह रखा है कि जहां कहीं भी डाउट लगे आप लोग पूछ लिया करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ते जाओ और आंसर करते जाओ।
कौन सा ऑप्शन में नहीं है बेटा? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, आपका 21 ऑप्शन में नहीं था तो इस वजह से आउट हो गए। नहीं बेटा, ठीक है, कभी कभार ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, पहले मैं आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा और उसके बाद में फिर क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। आपको पता है हेमिस्फेयर का जो एरिया होता है, ठीक है, यहां से एरिया क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना? हाँ वेरी गुड, ठीक है। सभी बच्चों ने एकदम राइट आंसर किया है। अब आगे देखते हैं। एक अर्धगोलाकार कटोरे की जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसे अंदर के साथ साथ बाहर से भी रंगना होगा, ठीक है। 40 रुपए प्रति 20 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से, यहाँ पर स्क्वायर है बेटा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसे पेंट करने की लागत ज्ञात करनी है आपको। मुझे एक बात बताओ, 40 रुपए में 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 40 में 20 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 रुपए। यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करेगा सो वो कितना लेगा? 2 रुपए लेगा, ठीक है। चलिए, अब आपको यहां से क्या करना है? हाँ ठीक है, सभी बच्चों का राइट आंसर है। यहां पर वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। सो कॉस्ट कितनी आ जाएगी यहां से? 4, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है? 7 है, और आर स्क्वायर है, यानी कि 2 बार हम लोगों को 7, और यहाँ पर कॉस्ट कितनी है? 2 रुपए, है ना। बस यहां से इसको सोल्व कर लेते हैं और देखते हैं। ये 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है। और कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। ये 14 और 14 चौके 56, यानी कि 22 इंटू कितना हो जाएगा? 56, है ना। तो यहां से ये हो जाएगा 1232, आपका राइट आंसर आएगा, ठीक है। क्योंकि 22 पंजे कितने होते हैं? 1100, और 22 इंटू 6 132, तो 1100 और 32 कितना 1100 और 132 कितना हो जाएगा? 1232। ऐसे आप लोग कैलकुलेशन किया करो, ठीक है, ब्रेक करके। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री। ईमानदारी से सभी बताओ, ठीक है, जितने भी बच्चे हैं, किस किस को वास्तव में सही ढंग से समझ में आता है, ठीक है। किस किस को क्लास समझ में आ रही है, एक बार ईमानदारी से सभी बताने की कोशिश करो। छोड़ के भागना नहीं है, ठीक है। अभी कई बच्चे छोड़ के भाग जाएंगे, छोड़ के भागना नहीं है बेटा, ठीक है। किस किस को वास्तव में समझ में आ रहा है कि मुझे मतलब यहां से पूरा समझ आ रहा है? चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। क्वेश्चन देखो यहां पर सभी बच्चे ध्यान से समझने की कोशिश करना। a प्लस बी कितना है बेटा? 90 डिग्री है, ओके। मुझे एक बात बताओ, a प्लस बी यदि 90 डिग्री है, ठीक है, तो c क्या 90 डिग्री होगा?
अच्छा ए प्लस बी 90 डिग्री है, देख लेते हैं एक बार, है ना। एक राइट एंगल ट्रायंगल से समझते हैं इसको, यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल से समझते हैं, ठीक है बेटा। चलिए, ये कह रहा है कि ए प्लस बी 90 डिग्री है, यानी कि दो एंगल्स का जो सम है वो 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री है। ए बराबर कितना है, यदि मैं इसको इस वाले एंगल को ए मानता हूं, ठीक है, और आपको यहां पर ये पता है, अच्छा ये पाप नहीं है, यहां पर है साइन ए, हमारे टाइपिस्ट महोदय कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। साइन ए बराबर है वो कितना है 3/5 है, और आपको पता है साइन जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, ठीक है, यानी कि लंब बटे कर्ण। सो लंब कितना है यहाँ पर 3 और कर्ण कितना है 5 है, तो ये 5 हाइपोटेनस हो गया, कर्ण हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। सो बेस कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 4, 3 4 5 की ट्रिपलेट होती है, ठीक है। हाँ ठीक है। अब यहां से आप क्या करोगे, आपको क्या पूछा गया, कोट बी का मान पूछा गया। सो मुझे यहां पर सभी बच्चे एक बात बताओ, कोट यानी कि टेन बी का मान पूछा गया है ना, तो टेन बी बराबर आप लोग क्या लिख सकते हो, एक मिनट, यहां से टेन बी बराबर आप लोग क्या लिख सकते हो, आप कहेंगे टेन 90 माइनस ए लिख सकते हो क्या, मुझे एक बात बताने की कोशिश करो। और टेन 90 माइनस ए को आप लोग लिख सकते हैं कोट ए, ठीक है, यानी कि टेन बी को आप लोग यहां पर कोट ए लिख सकते हो, ठीक है। ये मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे से सिखाऊंगा। तो मुझे एक बात बताओ, कोट क्या होता है, आप कहेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है यहाँ पर, कोट ए बराबर कितना हो जाएगा, बेस कितना है यहाँ पर 4 और परपेंडिकुलर कितना है 3 है, तो यही आपका राइट आंसर आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहां से, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 4/3, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है बेटा। चलिए, आप सभी को अच्छा लगता है समझना, ठीक है, समझ में अच्छा से आ रहा है, तो फिर आप ऑफलाइन कमेंट क्यों नहीं करते हो बेटा, ऑफलाइन कमेंट आप लोग क्यों नहीं करते हो, ठीक है, क्लास फ्री में मत देखा करो, है ना, उसके लिए आप लोगों को सिर्फ ऑफलाइन कमेंट ही तो करना होता है, तो कर दिया करो, उसमें क्या है, ठीक है। हाँ सभी, ये जो क्वेश्चन है ये सभी 10th की बुक में है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, यदि आपको वास्तव में ही अच्छे से समझ आ रहा है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है, और कमेंट तो आप लोगों को करने ही होते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग पता नहीं क्या ही। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22, है ना, एकदम आसान है, एकदम ही आसान, ध्यान से समझो। आपको यहां पर गिवन है 3 कोट ए, 3 कोट ए इक्वल में कितना है 7/3 है, तो यहां से कोट ए बराबर आप लोग क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो ये 3 नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 7/9, ठीक है, 7/9 हो जाएगा, ये बात आपको समझ आ गई, ठीक है। अब आप सभी बच्चे जानते हैं जी, कोट होता है ना, ये होता है कोस ए अपॉन में साइन ए, यानी कि कोस को, सॉरी कोट को आप लोग क्या लिख सकते हो, कोस ए अपॉन में साइन ए लिख सकते हो। बस यहां पर आपको क्या गिवन है, ऊपर नीचे यहां पर कोस है और साइन है, नीचे भी कोस है साइन है, जहां पर आपको कोस दिखे वहां पर आप लोग कौन सी वैल्यू पुट कर देंगे 7, और जहां पर आपको साइन दिखे वहां पर वैल्यू कौन सी पुट कर दोगे 9, ठीक है, तो यहां पर पुट कर दो 3 कोस ए, तो कोस ए कितना हो जाएगा 7, ठीक है, फिर प्लस के यहां पर 2 और साइन ए की वैल्यू, यानी कि साइन की वैल्यू कितनी है 9, रख दो यहां पर,
सेम है यहाँ पर 3 कोस है, तो 3 इंटू कोस है 7 माइनस के 2 इंटू 9, ठीक है। तो ये हो गया 21, 21 और कितना हो जाएगा 18 यानी 39, और यहां से कितना हो गया 21, 21 माइनस के 18 यानी कि 3 हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा 39/3, और 39/3 कितना हो जाएगा 13 आपका राइट आंसर आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ध्यान रखना बेटा, पाई की जो वैल्यू होती है ना थीटा में, वो होती है 180 डिग्री, है ना। पाई की जो वैल्यू होती है, एक मिनट इसका पूरा ही मैं समझाने की कोशिश करता हूं, हाँ ठीक है। देखो पाई की जो वैल्यू होती है ना, वो होती है 180 डिग्री, ठीक है। चले, यहां पर आपको गिवन है θ1 प्लस θ2, और बराबर में कितना है पाई अपॉन में 2 है। पाई की वैल्यू 180 बटे 2 यानी कि कितना आ जाएगा θ1 और θ2 कितना है 90 डिग्री है, ठीक है। आपसे पूछा गया है साइन θ1 की वैल्यू 1/2 है, तो साइन θ1 की वैल्यू यानी कि θ1 साइन की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे 1/2, और आपको पता है साइन 1/2 जो होता है, साइन थीटा 1/2 जो होता है वो किस पर होता है 30 डिग्री पर। किस पर होता है बेटा 30 डिग्री पर। तो मुझे एक बात बताओ, θ1 की वैल्यू 30 डिग्री है और θ1 और θ2 की वैल्यू 90 डिग्री है, तो θ2 कितना हो जाएगा, आपका रिप्लाई आएगा 60 डिग्री। आपसे क्या पूछा गया है θ2 का मान पूछना है, बताना है पाई में, ठीक है। तो पाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, आप कहेंगे 180 डिग्री, है ना, और बटे 60 यानी कि 1/3, और पाई में यदि आप लोग लिखोगे तो इसको पाई अपॉन 3 भी आप भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो आंसर कौन सा आ जाएगा यहां से, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है बेटा, चलिए बहुत बढ़िया, अब समझ आ गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आपसे पूछा गया है यहां पर कि किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या सबसे अधिक है, ठीक है। यहां पर देखो सभी बच्चे, ये यहां पर कितना है 8 है, ये 10 है, ये 9 है, ये 8 है और ये 7 है, ठीक है। इन दोनों को ऐड करना है आपको, इसको और इसको, इसको और इसको, इसको और इसको, और इसको और इसको, ठीक है। अच्छा क्लास 7 का, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसका आंसर आया है अंशुल का, ठीक है, वेरी गुड अंशुल। देखो 65 और 58, ये कितना हो जाएगा 6 5 11 और 13 यानी कि 123, है ना। ये कितना हो जाएगा 5 5 10 और 16 यानी कि 116। यहां से ये कितना हो जाएगा 60 और 62 122, और ये कितना हो जाएगा 120, ठीक है। तो यहां पर सबसे ज्यादा है वो किस में है, क्लास नंबर 7 में। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, ठीक है।